मैं मसीही नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे सवालों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिन 10 हुक्म की आपने बात की है, वो मैं मानता हूँ कि वो तो लोगों को रोशनी दिखाते हैं और आत्मिक निर्देश देते हैं। लेकिन सामाजिक तौर पर अगर हम तुलना करते हैं मूसा की शरीयत से, जिसमें हर काम को करने का एक नियम है, मैं ये देखता हूँ कि यीशु जिन नियमों के साथ आए हैं या जिन फ़लसफ़ों को वो दे रहे हैं, सॉरी फिर से बोलिए, मतलब ज़िंदगी का जो सलीका यीशु लेके आए, वो समाज को ढक लेने के लिए काफ़ी नहीं है, जैसे कि जूइश लॉ या इस्लामिक लॉ हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी किस तरह से दुनिया को ठीक कर सकती है, जबकि जो सिद्ध आज्ञा आप मनवाना चाहते हैं वो क्रिश्चियनिटी में खुद ही दिखाई नहीं देती है। ना आप अपने पड़ोसी से प्यार कर सकते हैं और ना पिता से आप प्रेम कर सकते हैं, और ऐसी और भी जो बातें हैं मतलब। ओके, अच्छा सवाल है। क्या आपने ये बोला था कि आप मुसलमान हैं? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। शुक्रिया सवाल पूछने के लिए, मैं दाद देता हूँ। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं देख सकता हूँ कि आपने आखिर ये सवाल उठाए क्यों है, क्योंकि आपके ईमान में हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है और हर चीज़ बताई गई है, चाहे वो खाने के बारे में हो या आपकी फास्टिंग हो या जो कुछ भी है, वो सब कुछ बहुत सलीके से लिखा गया है। सब कुछ, चाहे शरीयत, लॉ या फ़लसफ़े। यहाँ यीशु खड़े होते हैं और शुरू करते हैं अंतर बताते हुए दोनों में, इस्लाम में और यहूदी जिस तरह से लॉ का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें। वो व्यवस्था को नष्ट करने कभी भी नहीं आए थे, ये उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा है। उन्होंने तो उसे पूरा किया। जिस बात पर उन्होंने हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है वो ये है कि व्यवस्था के कामों को करने से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा। असली अंतर इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में यही है कि मेरे ईमान में मुझे पूरी तरह से यह निश्चय है कि मैं माफ़ कर दिया गया हूँ। इसलिए नहीं कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन आपके लिए ये पूरी तरह से अल्लाह की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आपको नजात दे या न दे। लेकिन कभी ये मत भूलिएगा कि यीशु ने जो भी बोला उससे उसने लिखी हुई व्यवस्था को और ऊंचा उठा दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है, तुम कहते हो कि व्यभिचार न करना, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर गंदी नज़र से तुम किसी औरत को देखते हो तो तुम दिल में पहले ही कर चुके व्यभिचार। इस तरह से उन्होंने स्तर को और ऊंचा कर दिया। उन्होंने कहा अगर तुम नफरत करते हो तो मतलब तुम हत्या करते हो। कोई भी बात हो, उन्होंने उसे और ऊंचा कर दिया है। अब चाहे वो कुरान के नियम हो या यहूदी जिन्हें इस्तेमाल करते थे वो हों, मैं आपको ले चलता हूँ। मुझे लगता है सबसे अच्छा जवाब आपके सवाल का शायद यही होगा। अगर आप पहाड़ी उपदेश को देखते हैं और देखते हैं कि यीशु ने बताया है राज्य की संतान की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वहीं पर ये सारी बातें लिख कर दी गई हैं कि क्या नैतिक सीमाएं हैं। वैसे ये कोई मेरे नियम नहीं हैं, आपकी मॉरल बाउंड्रीज क्या हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका हृदय परिवर्तन हुआ हो और आपने आत्मा में गरीब होना शुरू किया हो। तभी आप उस संबंध को बना सकते हो जो राज्य की संतान होने के लिए ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने वो पूरी कहानी ली अच्छे सामरी की, आपको मालूम है जिसने सवाल पूछा था वो ये था कि मेरा पड़ोसी कौन है। पढ़ा है ना आपने? ध्यान दीजिए कि यीशु ने जवाब कैसे दिया उसे। दरअसल उन्होंने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है, उन्होंने ये बताया कि तुम किसके पड़ोसी हो। देखिए, उन्होंने स्तर को और कठिन कर दिया। तो मुझे लगता है कि आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं या क्रिश्चियनिटी आपको क्या दे रही है, इसमें अंतर है। और वो ये है कि मसीहत नैतिक नियमों से खाली नहीं है। क्रिश्चियनिटी स्तर को और ऊंचा कर देती है, और क्रिश्चियनिटी हमें ये याद दिलाती है कि हम काबिल नहीं है कि हम इसे पूरा कर सके अपने आप में। यीशु ने ये समझाया है कि नैतिक नियम एक तरह से शीशा है। आप शीशे में ये देख सकते हो कि आपका चेहरा गंदा है, लेकिन शीशे के अंदर के चेहरे को रगड़ने से आप साफ नहीं होते। सफाई के लिए आपको मिरर से कुछ अलग चाहिए। व्यवस्था, पौलुस कहता है कि एक स्कूल मास्टर की तरह है। अगर कोई नैतिक नियमों की समझ रखता था तो वो प्रेरित पौलुस था, और उसे ये बात समझ में आ गई थी कि खुदा के फजल से और उसकी दया से ही वो नजात पा सकता है। उसने उसका इनकार नहीं किया, उसने उसे पक्का किया है कि आप और मैं इसे अपनी ताकत में पूरा नहीं कर सकते। तो ये व्यवस्था को नष्ट करना नहीं है, ये दिखाना है कि सिर्फ वो ही उसे पूरा कर सकता है और दूसरा कोई भी नहीं। एक और पूछना चाहते हैं? हाँ।